हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक सीपीओ प्रैक्टिस किंग। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और आसान कराया जाएगा। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनेगा। तो आज की वीडियो का चैप्टर नंबर 6 प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो रहा है बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से। जैसे कि आपको मालूम है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे और इसी कॉन्सेप्ट से दुनिया के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो लैंग्वेज वाले होते हैं सभी का सॉल्यूशन फिनिश किया जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। एक विक्रेता 2 किलोग्राम वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है। देखिए, 2 किलोग्राम वजन के स्थान पर गलत वजन का प्रयोग करता है। अब 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 2000 ग्राम होते हैं। क्लियर? और 25% लाभ कमाता है। उसका दावा है कि वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 2 किलोग्राम में कितना वजन कम करना पड़ेगा? देखिए, लाभ हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो 25% को हम लिख लेते हैं 5/4। 25% के लाभ को लिख लेते हैं 5/4। कैसे? देखिए, 100 में जोड़ेंगे 125/100, 25 पंजे 125 चौका 100, ऐसे लिखते हैं 5/4। लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही ज्ञात की जाती है। तो यहां से हमें मालूम होगा वह कितने वजन को तोल कर दे रहा है। 2000 किलोग्राम में कितना वजन तोल रहा है और उसे 2 किलोग्राम में कितना वजन कम करना होगा, ये हमें मालूम हो जाएगा। देखिए, 5 चौक 20, 2 0 ये 400, 400 चौका 4, 1600, 1600 ग्राम वजन दे रहा है ये। और कितना कम कर रहा है? अगर हम देखें 2000 में से 1600 घटाएंगे 400 ग्राम, 400 ग्राम कम कर रहा है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, 400 ग्राम। ऑप्शन बी इज राइट। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान, बड़ा सिंपल और इजी तरीके से आपके सामने हो चुका है। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान होगा। यदि बुशरा ने अपने स्कूटर को 15,000 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ कमाया। देखिए, ये आ गया हमारा इक्वल टू इक्वल। विक्रय मूल्य के 1/5 भाग, यह है विक्रय मूल्य का की विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ कमाया। क्लियर है? बटे का मान अपना, अगर उसने 5 की कोई चीज बेची है तो उसमें उसे 1 का लाभ मिला, 1 का प्रॉफिट मिला। इसका मतलब क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य 5 में से लाभ घटाएंगे तो क्रय मूल्य का रेशो हो गया 4। अब हमसे पूछा है उसका लाभ परसेंट बताए, तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो क्रय 4 है, 4 पर 1 का लाभ है, तो 1/4 हो गया हमारा 25% का लाभ। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया 25% का लाभ मिलेगा उसको। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 25% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपके सामने। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है। देखिए, क्रय मूल्य हमारा 100 और अंकित करता है इससे क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है, मीन्स 126 उसका अंकित मूल्य बना देता है। और वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। देखिए, जब 12 की छूट देता है तो 88% में वह उसको बेचता है। तो उसका लाभ परसेंट हमें बताना है। तो देखिए, परसेंट से तो हम छोड़कर दशमलव यहाँ पर लगेंगे, दोनों की गुणा करेंगे 126 वह 0.88, तो 110.88% में वह उसको बेचता है। इतने रुपए में वह उसको बेचता है। देखिए, 12% की छूट पर वह उसको इतने रुपए में बेच देता है। खरीदा उसने 100 का, बेचा उसने 110.88 का, तो उसको लाभ परसेंट हुआ कितने का? 100 से ज़्यादा है ये, 10.88%, यही उसके लाभ है। देखिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से हमें मिल गया, ऑप्शन ए। देखिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 है, तो ऐसी 4 वस्तुएं खरीदने पर ग्राहक को एक वस्तु निःशुल्क मिलती है। तो देखिए, अगर हम खरीदते हैं एक वस्तु 1200 की, तो 4 12 चौक 48 और एक निःशुल्क और मिलती है, यानी कि 5 वस्तुओं का हो गया 12 पंजे 60 6 रुपये, सॉरी 6000 रुपये। 12 पंजे 60 6000 रुपये हो गया। अगर हम देखें 1200 पंजे होता है 6000 रुपये। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है, तो 4 वस्तुओं को बेचने पर वह 18 चौक 72 यानी 1800 चौका 7200 में वह उनको बेच देगा। तो सीधी सी बात होगी, सबसे पहले हमने 5 वस्तु खरीद ली 1200 के हिसाब से 6000 में, और 4 वस्तु बेच दी 1800 के हिसाब से 7200 रुपये में। तो उसके द्वारा शुद्ध लाभ बताना। देखिए, एक जीरो से मैंने एक जीरो काटा, 100 के अकॉर्डिंग बनाएंगे, 6 से काटेंगे 100 बार, 6 कम 6 6 दूनी 12, ये जीरो। अब देखिए, 100 के अकॉर्डिंग हमें 20% का लाभ हुआ, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 20% का लाभ। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, एक दुकानदार एक वस्तु के खुदरा मूल्य पर 20% कमीशन देता है। जब 20% कमीशन देता है तो 80% में बेचता है, और फिर भी वह 5% का लाभ कमाता है। तो देखिए, लाभ क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। देखिए, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फिर भी वह 5% का लाभ कमाता है, 105 लाभ क्रय मूल्य पर। यदि उसने कमीशन में 10% की कमी की जाती है, देखिए पहले इधर कमीशन था, के इधर लिखेंगे इक्वल टू इक्वल करने के लिए। 10 की कमी की जाती है तो 90% में बेचा जाता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट बताए। उसका लाभ परसेंट पूछ रहा है लगभग में। चलिए अब हल कर लेते हैं। देखो, परसेंट से परसेंट, इस परसेंट से ये वाली परसेंट। जीरो से मैंने जीरो काटा, 100 नंबर 900, 9 पंजे 45, 945 को 8 से भाग करेंगे तो यहाँ से मुझे लाभ परसेंट मालूम हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल आसान और इजी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 6 8 8 64, 1 8 8 दूनी 16। देखिए, 100 से कितना अधिक है ये है 18.12%। तो उसे लाभ हुआ 18.12% का, लेकिन उसका पूर्ण अंकों में बताया है लाभ, तो 18% का लाभ कह सकते हैं हम पूर्ण अंकों में। लीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। सुपर क्वेश्चन है, बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा, जैसे कि ये भी बेस्ट था आपके सामने। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है और 25% कम तोलता है। देखिए, 100 की चीज को वह 25% कम तोलता है, 75 के रूप में तोलेगा। फिर वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक, ये क्रय मूल्य है, इससे 15% अधिक अंकित करता है। यह अंकित कर दिया 115। क्लियर। यदि वह 10% की छूट देता है, इस पे करेगा 10% की छूट, 90% में बेचेगा उसको। 0 0, 100 नंबर 900, 15 नंबर 135, 1000, 15 नंबर 135, 1035 हो गया। ये 10 से भाग करेंगे ये। अब देखिए, उसे 1 किलोग्राम वस्तु पर शुद्ध लाभ परसेंट बताना। 75 से उसे लाभ हुआ 25 3 28.5 का। यहाँ से लाभ निकाला जाएगा। 75 पर 28.3, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 25 के 75, 25 चौका 100। चलिए देख लेते हैं। और 4 तिये 12, 4 तिये 12, हासिल 1, 4 8 32, 33, 3 4 दूनी 8 और 3 11 बटे में 3%। देखो हल करेंगे। 3 तिये 9,
3 3 9 2, देखिए 3 3 9 बचेंगे यहाँ पर 2, हो गए 23 और 3 सते 21, 3 अठे 24। थोड़ा देखते हैं कितना है ये। 9 पंजे 45, 11 नम 99, 4 103 बिल्कुल सही है। और 75 से हमने 25 3 75, 25 चौका 100, 25 25 तो ये हो गए 25 और 3 28.5, 28.5 है ये यहाँ पर, ये 0.5 है ये, इसी की वजह से मिस्टेक हुआ था। तो ध्यान से देखेंगे दोबारा। 25 3 75, 25 चौक 100 गुणा करेंगे 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 4 अटे 32 और 2 34, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 3 से भाग करेंगे। देखो 3 3 9, 2 3 अटे 24, 38% का उसे लाभ होगा। देखो सिंपल सा तरीका, यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे एक एक पॉइंट को। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, 38% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्वेश्चन नंबर 40। एक दुकानदार यानी कि एक दुकान में एक कमीज की कीमत 700 रुपये है। देखिए अंकित कीमत उसकी 700 रुपये है, जिस पर सब ग्राहक के लिए 10 की छूट होती है, तो 90% में बेची जाएगी वह। और नगद भुगतान करने के लिए ग्राहकों के लिए अतिरिक्त और 20% की छूट दी जाती है, तो 80% में बेची जाएगी। यदि ग्राहक नगद में भुगतान करता है तो उसे कमीज के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। देखिए ये वाला कंसेप्ट हमारा ये वाला है, संख्या पर मल्टीपल रो में परसेंट या रेशो, ये वाला कॉन्सेप्ट। इसी से क्वेश्चन फिनिश। 2 0 से मैंने 2 0, ये 2 0 से 2 0 काटा, 8 9 72 गुणा 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, 504 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि। देखिए यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सक्सेसिव मेथड का बनता है, तो यहाँ पर हम इसे आसानी से करेंगे। पहले 25% की वृद्धि की गई और बाद में बिक्री घट गई, जो कि बाद में उसकी कीमत में 30% की कमी हो गई। प्लस माइनस माइनस दोनों की गुणा करेंगे, 25 3 75, ये वाली 0, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव। अब देखेंगे यहाँ पर ये 37.5 है हमारा, 37.5 में से 25 घटाएंगे 12.5%, माइनस का बचता है तो हमारे लिए कमी लिखा जाएगा, तो 12.5% की कमी होगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 12.5% की कमी। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। एक सुपरमार्केट कुल क्रय मूल्य पर 5.5% छूट और 10,000 से अधिक की बिक्री पर आधा % बोनस अर्जित करता है। यदि वह 1990 रुपये अर्जित करता है तो कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि 10,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर आधा % बोनस अर्जित करता है। तो यहाँ से मैं बोनस ज्ञात करूँगा, कितना बोनस अर्जित करता है। 10,000 रुपये पर आधा %, 1/2%। परसेंट से 2 0 काटा और 2 से मैंने 100 को काटा 50 बार। 50 रुपये अर्जित करता है बोनस के रूप में। और वह 1990 रुपये और अर्जित करता है। यदि मैं यहाँ से इसे जोड़ूँ 1990 रुपये में, तो कुल विक्रय मूल्य हमें मालूम होगा, कुल विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा ये। देखो कितना लाभ हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 2040 रुपये, 2040 रुपये हो जाएगा। और वह क्रय मूल्य पर 5.5% छूट करता है और आधा % का बोनस अर्जित करता है। तो 5.5% में आधा % बोनस भी जोड़ेंगे तो यह 6% हो जाता है। 5.5
प्लस आधा % बराबर हो जाएगा 6% के बराबर होगा ये 2040 रुपये। अब देखिए यहाँ से हमें विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। देखो 6 तिये 18, 6 चौक 24, 0 और % की 2 0 ये लगी, तो 34,000 रुपये हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। 7 रुपये में 10 पेन बेचकर, देखो रुपये बटे वस्तु, रुपये की संख्या नीचे और वस्तु की संख्या रुपये, यानी कि रुपये की संख्या तो ऊपर रहेगी और वस्तु की संख्या नीचे रहेगी, रुपये बटे वस्तु ऐसे। तो 7 रुपये में 10 पेन बेचकर विक्रय कर रहा है ये, तो विक्रय बराबर विक्रय % आएगा, 40% का लाभ कमाता है तो 140% के बराबर हो जाएगा ये। % की मैंने 2 0 लगाई इधर, और 140 पंजे होता है 700। 10 से इसको भाग करेंगे 5 को, 0.5 रुपया, यानी कि ये हमें मालूम हो जाएगा कि एक पेन का क्रय मूल्य था 0.50, यानी कि 50 पैसे। आप कह सकते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया डी। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर बनता है 50 पैसे कह सकते हैं ये वाला। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44, अजय ने 90 रुपये में 18 संतरे खरीदे। रुपये बटे वस्तु, ये लिखेंगे रुपये और बटे में वस्तु। चलिए 90 रुपये में उसने 18 संतरे खरीदे और 105 रुपये में 15 संतरे बेचे। तो देखिए 105 रुपये में 15 संतरे उसने बेचे। अब देखिए एक संतरा कितने का खरीदा, 18 पंजे 90, 5 रुपये का खरीदा और 15 सत्ते 105, 7 में बेचा। खरीदा 5 का, बेच रहा है 7 का, 5 पर 2 का लाभ, तो लाभ % आ जाएगा हमारा 2/5 होता है 40%, तो 40% का लाभ होगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 40% का लाभ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे 45। स्वाति ने अंकिता को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा और आशी ने यह बैग अंकिता से 24,840 में खरीदा। अंकिता ने 20% का लाभ अर्जित किया। देखो अंकिता ने यह 24,840 में बेचा और 20% का लाभ लिया। 20% होता है 6/5। अब देखिए स्वाति ने अंकिता को एक बैग 15 के लाभ पर बेचा, तो लाभ यानी क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। क्रय मूल्य पर स्वाति का क्रय मूल्य है और इस पर उसने 15% का लाभ लेकर उसे बेचा, 115/100। क्लियर। 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 6 से 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 चौक 24, 0, 23 सी कम 23, 184 ये 0, कटिंग हो गया। अब 100 की गुणा इसमें करेंगे 180 में 2 0 और लगेगी, 18,000 रुपये आ गया। देखिए क्रय मूल्य हो गया 18,000 रुपये, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लीजिए बहुत आसान और सिंपल मेथड। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46, एक शोरूम में एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 65,000 रुपये है। ग्राहक को 2,000 रुपये की नगद छूट मिलती है और एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें 10% से 15% की छूट का वादा किया जाता है। तो वॉशिंग मशीन का न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर हमें बताना। तो देखिए अंतर हमें बताना बहुत ही सिंपल आसान। देखिए 6500 मशीन का मूल्य है, उसमें 2,000 की छूट किया, तो 6500 में से 2,000 घटाएंगे 4,500 रुपये रह जाएंगे। 65,000 है, 2,000 निकाल लीजिए इसमें से, ये हो गया हमारा 63,000। 65,000 में से 2,000 घटाएंगे तो 63,000 रुपये आएगा अंतर। और फिर यहाँ दोनों का अंतर कितना है, 15 से 10 घटाएंगे तो 5% का अंतर है।
तो देखिए न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य का अंतर हमें मालूम हो गया, ये रहा। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 1 जीरो ये, 5 दिए 15 और 5 छंग 30 और 1 31। देखिए 3150 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए ये रहा। बहुत ही सिंपल, आसान और बेस्ट तरीका। न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य का अंतर हमने निकाल लिया। देखो 65,000 में से 2,000 घटाया 63,000, अंतर आ गया। और फिर यहाँ इनके परसेंट का अंतर 5, तो यहाँ आ गया दोनों के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 3150 रुपया। सवाल नंबर 47, एक व्यक्ति ने 3,000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिल खरीदी, यानी ये दोनों 6,000 की खरीदी। एक को उसने 10 के लाभ पर बेचा। देखो 3,000 का 10% 300 होता है, तो 3300 में बेचेगा वो। और दूसरी को कितने प्लस, दूसरी जो है 3,000 रुपये की थी, उसे कितने परसेंट के लाभ पर बेचे जिससे कि कुल मिलाकर 20% का लाभ हो, यानी 6,000 रुपये बैठेगा दोनों का कुल क्रय मूल्य, और उस पर 20 का लाभ हो। 6/5 होता है 20% का लाभ। अब इसे हल करेंगे, परसेंट से 2 जीरो काटा और 5 से 12 बार 2 जीरो, 12 6 7200। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, 30 गुणा क्या बराबर 7200 में से 3300 यहाँ पर घटा देंगे, तो 30 गुणा क्या बराबर कितना रह गया, 2 जीरो, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 6 में से 3 3, जीरो से जीरो काटा, 3 कम 3 3 9 जीरो। देखिए 100 से कितना अधिक है ये, 30%, तो 30% अधिक होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 48, देखिए छूट परसेंट हमें ज्ञात करना है। 5 खरीदे और 3 मुफ्त प्राप्त करें, तो टोटल वस्तुओं की संख्या 8 होगी और 3 मुफ्त प्राप्त करें, यही हमारी छूट होगी। अब छूट परसेंट पूछा है, तो 3/8 होता है 37.5% की छूट। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 37.5% की छूट, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 49, बहुत ही सुपर बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य 100 अंकित कर दिया उसने 140, क्लियर। फिर वह अपने माल का 1/5वां हिस्सा, इसका 1/5वां हिस्सा होता है 28, 28 पंजे 140, 10 की छूट पर यानी कि 90% में बेचा उसने। फिर आधा माल, इसका आधा माल हो गया 70, उसने अंकित मूल्य पर बेचा, इतने में ही बेचा। शेष माल कितना रह गया उसका, 42, क्योंकि 28 और 70 98, 140 में से 98 घटाएंगे 42। उसने 20 की छूट पर, 20 की छूट और 4/5 पर बेचा। 5 8 40, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 80 1, 4 32, 33.6 में बेचा। ये 70 में बेचा, और ये हो गया परसेंट से 1 जीरो कटी और 1 अंक छोड़कर दशमलव यहाँ लग गया। 9 8 72, हासिल लगेंगे 7, 9 2 18, 7 25, 25.2 में बेचा। अब देखिए कितने में बेचा उसने टोटल, 70 30 100, 128.8, 128.8 में उसने बेचा। खरीदा उसने 100 का, तो लाभ हुआ कितने का, 28.8% का लाभ। लीजिए आसान है बिल्कुल, खरीदा उसने 100 का, बेचा 128.8 का, तो लाभ हुआ 28.8%, ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 50, एलिजाबेथ एक फर्नीचर स्टोर में गई और एक सोफा खरीदा, उसे इस पर 20% छूट मिली। यदि 25% की छूट मिलती तो उसे 1,000 रुपये बचा लेती वह। तो देखिए 1,000 रुपये बचत हो रहे हैं उसे, किसकी वजह से, 20 की बजाय 25 की छूट मिल रही है, तो 5% की छूट अधिक मिल गई, जिससे उसे
1,000 रुपये बचे। तो देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, 5 दूनी 10, 200 बार कटाइए, परसेंट की 20, ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। अंकित मूल्य ये आ गया, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो ये आ गया हमारा 20,000 रुपये था सोफे का अंकित मूल्य। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 20,000 रुपये।